नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग कक्षा 9 में इकाई 2 बीजगणित इकाई 2 जो है आपके गणित में बीजगणित है और पाठ 2 यानी लेसन 2 बहुपद है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई 2 अलजेब्रा यानी बीजगणित है और पाठ नाम बहुपद है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन बारे में जान लें। इस पाठ के कुछ हम उसकी भूमिका के बारे में जान लें कि इस पाठ की भूमिका क्या है, बहुपद क्या है या बीजगणित क्या है, इसके बारे में पहले हम आज ही चर्चा करेंगे। तो पहला बीजगणित अलजेब्रा पहले जाना है। अलजेब्रा आखिर होता क्या है? अलजेब्रा यानी बीजगणित में क्या महत्व है गणित में इसका, तो बता दें हम। अलजेब्रा जो होता है बीजगणित, गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग, कहने का मतलब संख्या जैसे मान ले कुछ आम है, कुछ वस्तु है, तो कुछ को अगर यक्स मानते हैं, जो एक्स वाई रूप में अगर मान लेते हैं, तो संख्या के आधार पर अक्षर आ गए। तो जो संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह गणित की वह शाखा बीजगणित कहलाता है। तो कहने मतलब किसी भी अगर आप पढ़ रहे हैं गणित में, अगर वहाँ अक्षर प्रयोग हो रहा है, वह एक निश्चित रूप से एक बीजगणित का है, उपयोग है उसमें बीजगणित 100% में मौजूद है। तो कहने मतलब हमारा यह है कि अगर गणित में हम संख्याओं का स्थान पर अक्षरों का प्रयोग कर देंगे, तो वह शाखा गणित की बीजगणित कहलाएगी। तो उसके बाद पाठ का नाम पॉलिनोमियल है यानी बहुपद। तो बहुपद से जानने से पहले हम कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन जान लेते हैं, जो लगभग आप कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे, तो उसके बारे में हम जानते हैं। पहला जैसे चर यानी वेरिएबल। चर क्या होता है? तो जैसे पढ़े होंगे पहले कि किसी समीकरण में, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को हम उस समीकरण का चर कहते हैं। जैसे कोई समीकरण है, उसमें उपस्थित अज्ञात राशि, समीकरण का मतलब x + 2x = 0 या x² + 3 = 0। तो उसमें जो उपस्थित अज्ञात राशि, जैसे x क्या है? एक अज्ञात राशि है। x क्या है? एक अज्ञात, क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है कितना हो सकता है या क्या है। तो ये जो उपस्थित राशि होते हैं x या y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वह राशि क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है या वेरिएबल कहलाती है। जो किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि होती है, वह चर कहलाती है। अब अचर क्या होता है? नॉन वेरिएबल। किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि, जैसे 3 हो गया, कोई समीकरण मान लें +2, तो जो संख्या होगी या कहे जिसमें कोई अक्षर शामिल नहीं होगा, वह एक ज्ञात राशि होती है, क्योंकि 2 हमको पता है, 2 ही है, उसमें कुछ नहीं है। और x में हमको नहीं पता है उस संख्या क्या आ सकता है, कोई संख्या हो सकती है उसका मान। तो जो ज्ञात राशि होती है किसी समीकरण में, वह क्या कहलाती है? वह राशि अचर राशि कहलाती है। तो वह राशि अचर राशि कहलाती है। ये तो बात हुई अचर और चर की बात, अलजेब्रा की बात। अब हम आए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजगणित में आप जानते हैं, बताया हमने उसके बारे में। तो अब बताएं बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक की बात करें हम, किसी एक संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह, किसी एक संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह, उसमें अक्षरों सहित शामिल होंगे, अक्षर भी हो जाएंगे क्योंकि बीजगणित में अक्षर भी शामिल है। तो कहने मतलब है किसी एक संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें आधारभूत संक्रिया कहने मतलब प्लस यानी योग हो जाए, अंतर, गुणन और भाग, यह क्या है? आधारभूत संक्रिया है। तो किसी एक संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें आधारभूत संक्रिया जैसे योग, अंतर, गुणा और भाग सम्मिलित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x² + 3x, x +
3y या x 2x डिवाइड 5x², ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो देखिए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ माइनस कर सकते हैं, गुणा 3 का गुणा x में है। तो कहने मतलब है जो एक संख्या हो, ये भी देखिए एक, यह भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो कहने मतलब किसी भी एक संख्या या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रारंभिक संक्रिया योग, अंतर, गुणा, भाग शामिल होता है, तो उसे हम क्या करते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये बात हुई बीजीय व्यंजक की। अब हम बात करें पॉलिनोमियल या बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है? कोई भी बहुपद अगर a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस डॉट 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 anx कहिए a1x a1 स्क्वायर an इस रूप का है कोई बहुपद a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an के रूप का है, तो वह क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an एक क्या है? वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर को r से प्रदर्शित करते हैं, तो कहेंगे a0 a1 a2 डॉट डॉट an इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, या r के साथ संबंध रखता है या वास्तविक संख्या के साथ संबंध रखता है। लेकिन जो n होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। धनात्मक पूर्णांक संख्या कहने मतलब z पूर्णांक संख्या प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या को हम z द्वारा प्रदर्शित करते हैं और धनात्मक पूर्णांक संख्या को z प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो n जो होगा वह क्या होगा? n इज एलिमेंट ऑफ z प्लस, या n जो होगा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। इस रूप का समीकरण क्या बहुपद क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। इस रूप का जो बीजीय व्यंजक होगा वह क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल। अब हम जान लें बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के पद क्या होते हैं? तो बहुपद के पद में बात करें हम, बहुपद के पद, तो जब देखिए बहुपद पद में जब चिन्ह जो होता है प्लस माइनस, जब चिन्ह प्लस और माइनस कई बार आ जाए, एक से अधिक बार आ जाए किसी बीजीय व्यंजक में, जब प्लस माइनस चिन्ह एक से अधिक बार आ जाए, तो वह जो चिन्ह होता है उस बीजीय व्यंजक को कई भागों में बांट देता है। इस प्रकार देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस x क्यूब लगा देंगे। देखिए प्लस माइनस उस बीजीय व्यंजक को कई भागों में बांट देता है। तो उस बीजीय व्यंजक के प्रत्येक एक पद को, एक भाग को उस बीजीय व्यंजक का एक पद करते हैं। एक भाग ए हो गया, फिर एक भाग ए हो गया, एक भाग ए। तो प्रत्येक भाग को उस बीजीय व्यंजक का एक पद कहते हैं, उस बीजीय व्यंजक का एक पद कहते हैं। तो क्या हुए? बहुपद के पद बारे में, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बारे में बता दिए। अब बताएंगे बहुपद के घात। बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद की घात पर बात करें हम प्रिय विद्यार्थियों, किसी बहुपद के उच्चतम घात को उस बहुपद के घात कहते हैं। जैसे कहा जाए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, क्योंकि इससे छोटी घात 1 है, तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। बहुपद की घात 2 हो जाएगी, बहुपद की घात 2। तो हमने बहुपद घात बारे में बताया कि किसी बहुपद में उपस्थित उच्चतम घात को, या किसी बहुपद में उपस्थित उच्चतम घात को उस बहुपद की घात करते हैं। या इस प्रकार भी कर सकते हैं, यह बहुपद है, इसको क्या कहेंगे हम? इसमें बहुपद की घात क्या होगी? 1, सिर्फ 1 घात है। देखिए x की घात 1 है, जो जिसमें सब ज्यादा घात होती है जिसकी, वही बहुपद की घात कहलाती है। या
एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इस क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात 3 होगी, बहुपद की घात 3 होगी, ये हुई बहुपद की घात। अब आगे बात करें हम पॉइंट बहुपद का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो जो ये बहुपद है, अगर कोई बहुपद, अगर बहुपद की बात करें हम, a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 है, a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 रूप का कोई बहुपद है, तो जहां a1 a2 a3 क्या है, एक अचर संख्या है या बिलोंग टू आर, वास्तविक संख्या होंगे तो कहने मतलब संख्या ही होंगे, तो वो क्या है वास्तविक संख्या है, और जहां a1 a2 क्या है वास्तविक संख्या है और 0 बराबर नहीं है, a1 a2 a3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे जो संख्या होगी इसमें x स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पूछे, x स्क्वायर का गुणांक a1 हो जाएगा, x का गुणांक a2 हो जाएगा, a3 खुद एक अचर संख्या है तो वह गुणांक खुद है, तो कहने मतलब जिसमें अक्षरों का गुणांक जो होता है उसमें उसमें उसका गुणांक करते हैं, जैसे x का गुणांक a2 है तो x का गुणांक a2 कहलाएगा, x स्क्वायर का गुणांक a1 है तो x स्क्वायर गुणांक a1 कहलाएगा। या और समझना चाहे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ये बहुपद है, तो पूछा जाए x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 5, कहने मतलब गुणांक मतलब जिसमें उस चीज का गुणक, उस संख्या का गुणक किया जाए, जैसे x स्क्वायर में 5 का गुणक किया गया है तो 5 x स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा, उसी प्रकार 3 जो है x का गुणांक कहलाएगा, 2 एक क्या है कांस्टेंट है यानी अचर संख्या है, तो ये बात हुई बहुपद गुणांक बारे में। अब अगर हम बात करें बहुपद के प्रकार की, तो बहुपद के प्रकार हम करें काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो बहुपद के प्रकार है, बहुपद के प्रकार की बात हम कर रहे हैं, तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहने मतलब कब होगा, यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो तो वह बहुपद क्या कहलाएगा, एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे x प्लस 2 y प्लस 3 x प्लस 5, ये सब क्या है चर की अधिकतम घात 1 है, लेकिन सबकी घात क्या है 1 है, तो इस प्रकार के बहुपद क्या कहलाएंगे, एक रैखिक बहुपद कहलाएंगे। कैसा बहुपद, रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद की बात करें जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 हो गया, या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो गया, तो देख रहे हैं बहुपद में अधिकतम घात क्या है 2 है, यह बहुपद की घात अधिकतम कितना है 2, तो यह क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद कहलाएगा। त्रिघाती बहुपद क्या मतलब, जिसमें 3 घात हो, बहुपद की अधिकतम घात 3 हो, जैसे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये बहुपद क्या कहलाएगा, एक त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के हमने एग्जाम्पल के रूप में बता दिया। अब चले हम एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहने मतलब जिसमें एक पद हो, एक पद हो वह क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। जैसे 3x, यह सिर्फ एक पद है, यह एक पदी होगा, या 3x स्क्वायर, यह भी एक पदी है। इसमें हम बहुपद की घात नहीं देखते हैं, इसमें पद देखते हैं कितने पद हैं, मतलब एक पद रहेंगे तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। अगर 2 पद होंगे जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 3, ये सब क्या है द्विपदी बहुपद है, द्विपदी। इसमें देखिए एक पद ही हो गए 2 पद, और प्लस माइनस क्या करता है, उस बहुपद के उस बीजी व्यंजक को 2 भाग में विभाजित कर रहा है ना, देखिए
एक भाग 3 स्क्वायर हो गया, दूसरा 2 हो गया। तो यह द्विपदी बहुपद होगा, यह द्विपदी बहुपद होगा, ये सब एकपदी बहुपद होगा। त्रिपदी बहुपद मतलब 3 जिसमें पद हो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये सब क्या है? त्रिपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद है। चतुर्घात बहुपद जिसमें बहुपद घात 4 हो, x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये सब क्या है? चतुर्घात। मतलब बहुपद घात अगर 4 है तो चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। तो हमने इस सिंपल आपको इंट्रोडक्शन बारे में बताया, बहुपद के इंट्रोडक्शन बारे में बता दिया हमने, इसकी सामान्य जानकारी जो है बता दी है। तो आप इसको जानिए, उसको नोट करिए, जो हम बताए हैं आप नोट्स बनाइए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।